नमस्कार साथियों, मैं शिखा सक्सेना। आओ सीखे शब्दों के अर्थ में मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोगों के लिए अलंकार विषय पर चर्चा कर रही थी, आज मैं उसी अलंकार के लिए आगे बढ़ती हूँ। तो मैं आज आपके लिए अर्थालंकार के बारे में बताऊंगी और उपमा अलंकार के बारे में बताऊंगी। तो आइए चलिए सीखते हैं। अर्थालंकार, अर्था, इसी से आपको पता चल रहा होगा कि काव्य में अर्थ के माध्यम से यानी अर्थ को टारगेट दिया गया है। काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न हो जाए तो वो हमारा कहलाता है अर्थालंकार। यानी अर्थालंकार यानी इसी से समझिए, अर्थालंकार यानी अर्थ के माध्यम से सौंदर्य काव्य में आ जाए, उत्पन्न हो जाए तो वो हमारा अर्थालंकार कहलाता है। अब अर्थालंकार के हम भेद की बात कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे भेद लिखे हैं। भेद भेद कौन कौन से होते हैं? उपमा अलंकार, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। और अन्य में अगर हम बात करें तो एक दृष्टांत अलंकार भी होता है, एक विरोधाभास अलंकार भी होता है। तो यानी ये आप समझ लीजिए, पूरे सब जो भी मैंने आपको बताए हैं ये अर्थालंकार के मुख्य भेद हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसको समझ लेंगे तो बच्चे काफी अच्छे से एग्जाम में लिख सकेंगे, समझ सकेंगे। दो व्यक्ति वस्तु के गुण रूप स्वभाव में समानता दिखाई दे, यानी दो व्यक्ति हो, वस्तु के गुण और रूप दोनों में क्या हो, समानता दिखाई दे तो वो हमारा उपमा अलंकार कहलाता है। जैसे पहचानेंगे कैसे? उसमें सा आ जाए, ऐसा आ जाए, जैसा आ जाए, ज्यों आ जाए, या समान आ जाए, या सदृश आ जाए तो समझ लीजिए वहां पे उपमा अलंकार है। आप इन शब्दों से भी पहचान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आप उपमा अलंकार को समझें तो हम यहाँ बात कर लेते हैं उपमान और उपमेय की। उपमान और उपमेय की। उपमान मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। उपमान मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही है। यहाँ पे हम लिख दें तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। जिसकी, एक मिनट, उपमान का यहाँ मतलब हो जाता है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, जिसकी तुलना की जा रही है, जिसकी तुलना, ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है। और उपमेय होता है जिससे की जा रही है। इज इट क्लियर? उपमेय का मतलब होता है जिससे तुलना की जा रही है, और उपमान का मतलब होता है जिसकी तुलना की जा रही है। तो यहाँ पे उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है, चांद सा सुंदर मुख, मुख चंद्र भी बोल सकते हैं। चांद सा सुंदर मुख यानी मुख कैसा है? चांद सा है। यहाँ पे उपमान क्या हो गया और उपमेय क्या हो गया? उपमान हो गया चांद सा सुंदर मुख, मतलब जिससे की जा रही, जिससे की जा रही, किससे की जा रही? चांद से। तो चांद हो गया यहाँ पे उपमेय और सुंदर मुख हो गया हमारा उपमान। तो मुझे आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे। हरि पद कोमल कमल से, जो हरि के पद हैं वो कोमल कमल से हैं, यानी कमल रूपी हैं। कैसे हैं वो हरि के पद? कोमल कमल जैसे हैं। यहाँ पे भी उपमान क्या हो जाएगा हमारा? उपमेय हो जाएगा कमल से और उपमान हो जाएगा हरिपद। ठीक है, तो यानी आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पे के समान, ऐसा, जैसा, जो, मतलब बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनसे आप उपमा उपमा जो अलंकार को समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम देती हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको दो शब्द बता देती हूँ। दोस्तों, मेरा पहला शब्द है, जैसे कि मैं हमेशा के लिए आपके लिए दो शब्द जरूर लेके आती हूँ। तो आज का मेरा पहला शब्द है अनुभूति। अनुभूति का मतलब होता है चिंतन या चिंतन करना। ठीक है, और दूसरा हमारा शब्द है चेष्टा। चेष्टा का मतलब होता है किसी कार्य को पूरा करना। ठीक है, तो आप जरूर इन दोनों शब्दों को नोट डाउन कर लीजिए अपनी डायरी में। और मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे आपकी डिक्शनरी और आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्ते।